आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। पत्रिका का है जिसमें मीडिया जगत में एक और मीडिया जुड़ा हुआ है उसमें एक आदिवासी की एक पहचान भी है, ये काबिलियत है, गौरव की बात है। हम अभिनव से गुमनाम शहीदों का नाम ही दुनिया के पन्नों से हटा दिया गया, जिन शहीदों ने आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और इनका एक अलग कल्चर है। लेकिन जिस प्रकार हम बात करें कि आज आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश मीणा किशोरपुरा है जो मीन सेना के प्रदेशाध्यक्ष हैं। आज कुछ अलग वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। तीर कमान जो इनका हथियार हुआ करता था वो हाथ में लेकर, और आप देख रहे हैं पूरी बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। राम राम जी। राम राम जी। एक तीर एक कमान आदिवासी एक समान जी सर्व समाज जिंदाबाद। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सर्व समाज के लोग आदिवासी दिवस के ऊपर सब लोग तीर कमान लेके और विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का आभार, धन्यवाद। और ये जो दिवस मना रहे हैं, ये दिवस सिर्फ यही नहीं, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, पूरी दुनिया में ये आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। जी जी। इस दिन का बड़ा महत्व है। आज तरह तरह के डांस हो रहे हैं, रंग बिरंगे पोशाकों के अंदर आदिवासी महिलाएं नृत्य संगीत कर रहे हैं, अपनी पुरानी परंपरागत जो वेशभूषा है उसमें अपने कल्चर कार्यक्रम दे रहे हैं। और आज का दिन इस देश के अंदर, विदेश के अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है। पूरी दुनिया में अगर आदिवासी समाज को निकाल दिया जाए तो बाकी बहुत कम संख्या बस्ती है। आदिवासी समाज की एक बड़ी संख्या है जी। 90 लाख से ऊपर आदिवासी राजस्थान में है और उदयपुर सिटी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ के अंदर तो आज अलग तरह का उत्सव मन रहा है। आज पहली बार शेखावाटी के अंदर भी जगह जगह, हालांकि ये आदिवासी दिवस की शुरुआत हमने पहले भी की थी, झुंझुनू से हमने शुरुआत की। आज झुंझुनू में, नीम का थाना के अंदर और हर जगह, श्री माधोपुर के अंदर, जयपुर के अंदर, अजमेर में, कोटा में, दौसा में, सब जगह आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। और इस आदिवासी दिवस पर हम संदेश देना चाहते हैं कि सर्व समाज के जो 35 कौम के भाई हैं, उनके संकट का के साथी बने आदिवासी। जितने भी आदिवासी अधिकारी राजस्थान में हैं, देश में हैं, वो सबकी मदद करें, दीन दुखियों की, पीड़ितों की सुरक्षा मुहैया करवाएं, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। और जो जल जंगल जमीन के जो असली वासी आदिवासी, वो उसमें आज भी आदिवासियों को अधिकार नहीं दिए जा रहे। पूरे देश में एक जनजाति मंत्रालय बना हुआ है, उस जनजाति मंत्रालय के माध्यम से उसका मंत्री बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये मंत्रालय बनाया गया था। लेकिन जिस तरह के आदिवासियों को लाभ मिलना चाहिए, आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। जल जंगल जमीन के में जो अधिकार आदिवासियों को मिलने चाहिए थे, वो अधिकार आज भी नहीं मिल रहे। मैं राजस्थान की सरकार से और देश की सरकार से मांग करता हूं कि टाडा और माडा का लाभ शेखावाटी के आदिवासियों को भी दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के मद्देनजर ध्यान रखते हुए और आदिवासियों की भलाई के लिए काम करने चाहिए। राष्ट्रीय संयुक्त संघ ने आदिवासियों की भलाई के लिए एक अलग से, ये जो 9 अगस्त का जो पर्व है, वो आदिवासियों की भलाई के लिए एक कमेटी का गठन किया था और वो इसी दिन 9 अगस्त का महत्व यही है। ये तीर कमान का क्या मतलब रहता था? इसमें हमारे मुगल और जो अंग्रेज थे, उस जमाने में वो देश में जब घुस रहे थे तो आदिवासी एक ऐसा क्षेत्र था जो तीर कमानों से उनसे मुकाबला किया। देश की आज़ादी के अंदर सबसे बड़ा खून बहाया आदिवासियों ने। और देश और दुनिया की हिफाजत के लिए, वफादारी के लिए आदिवासियों का बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने खुद ने कहा था कि पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी, वफादार आदिवासी, अब्दुल कलाम ने कहा था, देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था कि आदिवासियों में जो जंगलों में रहते हैं, उनको अगर आप निकाल कर उनको एक वैधानिक आप मान्यता देते हो तो वो वैज्ञानिक बन सकते हैं और देश का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे ऐसे वैद्य हुए हैं, ऐसे रोग जो डॉक्टरों से ठीक नहीं होते, वो वैद्य है जो जंगलों में रहते हैं, वो औषधियों के द्वारा आदिवासी जंगलों के अंदर इलाज करते हैं, जो अंधा इलाज बीमारियां हैं। 21वीं सदी में सर, 21वीं सदी में कैसे देखते हैं आप आदिवासियों ने कितना क्या प्रोग्रेस? देश और दुनिया के अंदर आदिवासियों की दशा की अगर बात करें तो कोई ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आया, लेकिन ये सच्चाई है कि मीणाओं के अंदर आज भी देश के अंदर मीणा जो समाज है, भील समाज के लोग भी प्रोग्रेस करने लगे हैं। उनके आईएएस बनने लगे हैं, आईपीएस बनने लगे हैं और जो उनका जो संवैधानिक जो अधिकार था उससे वो लोग काफी अब आगे बढ़ रहे हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान में आरक्षण के प्रति भी मैं कहना चाहूंगा कि देश में अगर आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर दिया गया तो पूरे देश और दुनिया के अंदर आग लग जाएगी, तबाह मच जाएगी। इसलिए देश की सरकारें ध्यान रखें, आदिवासियों के
संरक्षण जी। के लिए आदिवासी का। और भी काफ़ी जो लोग हैं एक बार बातचीत करेंगे। हाथ में तिरकमान है और आज क्या मतलब आदिवासी दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आदिवासियों का दिवस है और वो मनाने जा रहे हैं। हुँ। हम तो यही कहेंगे, ये तिरकमान का क्या मतलब? ये पहले उनका हथियार होता था आदिवासियों जी, का। जी, जी। ये इतिहास के पन्नों के अंदर उन गुमनाम शहीदों का नाम ही दुनिया के पन्नों से हटा दिया गया, जिन शहीदों ने आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। आज आप बात करें, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जगह है और उस जगह का नाम है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा दिल्ली। वहां पर आप जाके देखना, उस अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के ऊपर महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का नाम है। कितने लोगों को पता है? सर सब जानते हैं। उस महाराणा प्रताप को आजादी दिलाने वाले कौन थे? अगर वीर नहीं होते तो दुनिया के अंदर आदिवासी समाज नहीं होता, तो आज महाराणा प्रताप का नाम नहीं होता। रणपुंजा जैसे लोगों ने कितनी बड़ी बलिदानी दी, लेकिन आज उनका नाम नहीं है। कहते हैं कि राजा के दरबार में सिर्फ उठा और चांद का काम में तो नाम हमारा है, और आजादी की लड़ाई के अंदर सबसे ज्यादा हम लोगों ने तिरकमान चलाए। आज मैं आपको यहाँ जानना चाहता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर और चाहे हिंदुस्तान की बात करें, जहां जहां भी अंग्रेजों और मुगलों ने जहां भी घुसपैठ की, ऐसा पहला देश है भारत जिसने जहां जहां भी आदिवासी है वहां पर मुगलों और अंग्रेजों को, जहां पर आदिवासी है वहां पर मुंह की खानी पड़ी और आदिवासियों के तीर कमान के सामने झुकना पड़ा और उस इलाके को छोड़ना पड़ा जहां पर आदिवासी है। आपको पता है कि कितने लोगों को इस बात का पता है कि भारत के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार जहां हुआ था, भारत के अंदर जलियांवाला बाग कैसे, जलियांवाला बाग जहां पर हिंदुस्तान में सब लोगों ने सुना और मेरा समाज कैसे समाज जानता है, लेकिन आपको कितने लोगों को पता है कि सबसे बड़ा नरसंहार कहां पर हुआ था? सबसे बड़ा नरसंहार मतलब कहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा नरसंहार मानगढ़ की होगा। मानगढ़ की पहाड़ियां जहां पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात का बॉर्डर लगता है, उस मानगढ़ की पहाड़ी में गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों लोग हमारे शहीद हो गए। आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।